हेलो गाइस, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दयाल क्लासेस में। सो गाइस, आज हम लोग अपना पार्ट 2 करेंगे एक्सरसाइज 5.2 सॉल्यूशंस का। सो गाइस, अगर आपने मेरा एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है, सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पे दे दूंगा गाइस, ठीक है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर चैनल पे नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, ठीक है। और वीडियो के लास्ट तक बने रहना, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और गारंटी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा 200%, ठीक है गाइस। और हाँ गाइस, इस सारे क्वेश्चंस का मैं टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा गाइस, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है गाइस? कि ये वाला इसका, ये वाला इसका, मतलब थर्ड टर्म है मेरा 4 और 9 टर्म है मेरा -8। अब आगे का क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0। इसका मतलब क्या होता है कि कौन से जगह पे मेरा 0 नंबर आ रहा है। विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0 का मतलब कौन से जगह पे मेरा 0 आ रहा है। सो गाइस, A3 मेरा दिया हुआ है 4, A9 दिया हुआ है मेरा -8। ये चीज क्या हुआ है मेरे को गिवन। अब ये रहा मेरा लिस्ट ऑफ नंबर। फर्स्ट टर्म मेरे को नहीं पता है, सेकेंड टर्म नहीं पता है, थर्ड टर्म पता है क्या होगा 4, फोर्थ टर्म नहीं पता है, फिफ्थ टर्म नहीं पता है, सिक्स टर्म नहीं पता है। और मान लो 9 टर्म मेरा क्या है -8। 9 टर्म क्या है मेरा -8। ये चीज आपको समझ में आ रहा है गाइस। सो मैंने क्या बोल दिया कि ये an जो nth टर्म है, मान लो ये मेरा 0 कहां पे है, मान लो कि मेरा 0 कहीं पे भी है, तो हम लोग कहीं पे भी को क्या बोलते हैं an टर्म। कहीं पे भी को क्या बोलते हैं an टर्म। तो मैंने an इज इक्वल टू क्या मान लिया 0। 0 कहां पे है मेरा an टर्म पे, मैंने मान लिया, कोई भी दिक्कत। अब आगे का बात समझना गाइस। मेरे को an इज इक्वल टू मैंने 0 मान लिया। अब आगे का सिस्टम देखना कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है गाइस। अब आपको मैंने एक चीज और बता रखा है कि अगर आपको जब भी an वाला फॉर्मूला लगाना है तो आपको कम से कम 3 इंफॉर्मेशन पता रहना चाहिए, कोई भी 3, या तो an, या तो a, या तो n, या तो d, ये 4 में से कोई भी 3 इंफॉर्मेशन। सो गाइस, अभी के लिए देखो कि मेरे पास सिर्फ an दिया हुआ है कि an मेरा 0 के बराबर है, पर ना ही मेरा a दिया है, ना ही मेरा n दिया है, ना ही मेरा d दिया है। तो अभी फिलहाल हम लोग ये वाला इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं। ये इक्वेशन तब लगा पाएंगे जब मेरे को कहीं से भी a पता चल जाए, या तो n पता चल जाए, या तो d पता चल जाए। ये तीनों में से कोई भी और 2 चीज पता चल जाए। an तो मेरे को पता है, या तो a पता चल जाए, या तो n, या तो d। अब आगे का कहानी समझना गाइस, ठीक है। सो लेट nth टर्म इज 0, an इज इक्वल टू 0। मेरे को फाइंड आउट करना है कि n का क्या वैल्यू होगा गाइस, ठीक है। सो A3 इज इक्वल टू 4। A3 क्या होता है a प्लस 2d। ये चीज कहां से आया, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि A3 बोला है, मतलब a प्लस 3-1 इंटू डी। n के जगह क्या है 3, तो यहां पे भी आ जाएगा 3, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस 2d। मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया था आपको कि जो भी a के नीचे वाला रहता है उसका जस्ट एक कम d के साथ होता है। फिर से, जो भी a के नीचे वाला रहता है उसका जस्ट एक कम, मतलब 3 का एक कम क्या हुआ 2, वो d के साथ होता है। तो क्या आएगा गाइस, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। ये मेरा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर अब a9 इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा -8, ठीक है, कोई भी दिक्कत। सो ये हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, ठीक है गाइस, कोई भी दिक्कत। सो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2। और गाइस, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है सो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे मैंने बहुत मस्त तरीके से एलिमिनेशन मेथड समझाया है गाइस, ठीक है। सो एक बार जाके प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, ठीक है। सो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। और आपको पता है नीचे वाले का साइन लोग चेंज करते हैं, माइनस माइनस, इसका है प्लस, -8d प्लस 2d -6d
प्लस 8 प्लस 4 आया 12, d इज इक्वल टू 12 बाई -6, क्या आया मेरा कट के -2। ठीक है गाइस, कोई भी दिक्कत। अब आते हैं इसके अगले पार्ट पे, वहां पे मेरा d का वैल्यू निकला -2। अब नेक्स्ट, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 मेरा पहला इक्वेशन था, इसमें मैं d का वैल्यू डाल रहा हूं जो आया -2। तो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, इधर माइनस इधर जाके प्लस, a इज इक्वल टू 8। तो अब आपको समझ में आ गया गाइस कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में तीन चीज मेरे को मिल गया, a भी मिल गया, d भी मिल गया और an मेरे को पता था। तो अब हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, सो नाउ an इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू 8। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an के जगह मैंने लिख दिया 0, a के जगह 8 प्लस n माइनस 1 और d के जगह लिख दिया -2। कोई भी दिक्कत, इधर 8 था प्लस इधर आके -8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। अब ये मल्टीप्लाई में है -2, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। कोई भी दिक्कत, सो -8 बाई -2, ये कट माइनस माइनस कटा, 2 से 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n का वैल्यू क्या आया 5। तो अब मेरे को क्या समझ में आया कि पांचवा टर्म, पांचवा जगह एपी का मेरा 0 नंबर आएगा। n इज इक्वल टू 5 का मतलब पांचवा जगह पे मेरा 0 नंबर आएगा, मतलब हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ एन गिवन एपी विल बी 0, या फिर ऐसे लिख सकते हो देयरफॉर a5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि पांचवा जगह पे क्या आया मेरा 0। अब बनाते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन गाइस। ठीक है, ये है गाइस मेरा क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, द 17 टर्म ऑफ एन एपी, मतलब 17वां जगह एपी का एक्सीड्स मतलब क्या होता है बढ़ जाना, एक्सीड्स मतलब क्या होता है बढ़ जाना। जो मेरा 17 टर्म ऑफ एन एपी था, एक्सीड्स मतलब क्या था बड़ा था, एक्सीड्स मतलब 17वां टर्म एपी का बड़ा था किससे, ऑफ एन एपी एक्सीड दिस टर्म बाई 7, वो टर्म से क्या था बड़ा था। तो मेरे को क्या निकालना था, मेरे को निकालना था एक्सीड दिस 10 टर्म। यहां पे क्या होगा गाइस 10th टर्म, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 10th टर्म। ठीक है, सो अब देखना, तो मतलब 17 टर्म ऑफ एन एपी मेरा बड़ा है किससे 10 टर्म से, कितना बड़ा है 7। ठीक है, कोई दिक्कत। सो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, 17 टर्म ऑफ एन एपी लिखा था मैंने, a17 लिख दिया, कोई भी दिक्कत। एक्सीड्स मतलब क्या होता है बड़ा है, तो खुद सोचो कि 17 टर्म अगर मेरा बड़ा है तो ये चीज तो मेरा बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई a10 वाला नंबर मेरा छोटा हुआ। तो अगर a17 के बराबर लाना है तो मेरे को a10 में 7 जोड़ना होगा। अब आपको समझ में आया, एक्सीड्स मतलब क्या हुआ बढ़ जाना। अब समझ में आया। अगर अब तुम्हारे मन में एक डाउट हो रहा होगा कि सर अगर हम लोग 7 को यहां जोड़ देते तो क्या दिक्कत होता, तो अब तुम एक बात समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 17 टर्म मेरा खुद बड़ा है किससे 10 टर्म से। तो बोल रहा है जब 17 टर्म मेरा बड़ा है तो अगर ये खुद बड़ा है और तुम इसमें अगर 7 जोड़ दोगे तो ये और बड़ा हो जाएगा 10 टर्म से। पर हमको क्या करना है, इक्वल लाना है, हमको क्या लाना है दोनों को इक्वल। और इक्वल मतलब क्या होता है बराबर। तो बराबर कैसे आएगा भाई, ये मेरा a17 बड़ा है मतलब a10 मेरा छोटा है, तो अब छोटे में 7 जोड़ देंगे तब मेरा a17 के बराबर हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आएगा इस, कोई भी दिक्कत। अब a17 क्या होता है, a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7, a से a कटा तो 16d 7 9d आ गया इधर, 16d माइनस 9d हुआ 7d इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 1। मेरे को सिंपल इस एपी का क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 5, 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ठीक है गाइस, विच टर्म मतलब कौन सा जगह, और कौन सा जगह क्या होता है गाइस an होता है। कौन सा जगह क्या होता है an।
सो मान लो 3, 15, 27, 39 और ये रहा मेरा A54 और ये रहा AN। ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर आपने AN को यहां क्यों लिखा, यहां क्यों नहीं लिखा। तो अब बात समझो गाइस, विच टर्म मतलब कोई टर्म क्या है, AN विल बी 132 मोर मतलब क्या होता है, ज्यादा। किससे ज्यादा है, 54 टर्म से ज्यादा है 132। तो अब मेरा दिमाग तो काम करने लगा कि भाई ये 54वां जगह है, मतलब ये 54 जगह है, तो AN कहां आएगा, इसके बाद ही आएगा। और कितने बाद आएगा, 132 बाद मेरा AN आएगा, और ये AN हमको निकालना है। तो मान लो लेट nth टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। भाई ये विच टर्म बोला है, मतलब कौन सा जगह, तो मैंने AN मान लिया। यहां पे क्यों मैंने लिखा AN, ये भी समझ में आ गया। तो AN इज इक्वल टू A54 प्लस 132, समझ में आ गया। विच टर्म ऑफ द AP, AN बच्चा जैसा AN लिख दिया। विल बी मतलब होता है इक्वल टू लिख दिए। 132 लिखना था 132 लिख दिए, मोर लिखना था प्लस लिख दिए, 54 लिखना था A54 लिख दिए। इक्वेशन आराम से बन गया, कोई भी दिक्कत। मोर मतलब क्या होता है, प्लस, और 54 टर्म मतलब A54। अब आते हैं आगे, मेरे को क्या निकालना है, N निकालना है। मेरे को दिया क्या क्या हुआ है, A इज इक्वल टू 3, D क्या होता है, बाद वाला माइनस पहले वाला, 15 माइनस 3 आंसर आया 12। अब हम लोग गाइस AN वाला फॉर्मूला कब लगा सकते हैं, जब मेरे पास तीन चीज हो, मेरे पास A है, D है और AN है, तब हम लोग ये चीज लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत। अब देखो आगे, AN इज इक्वल टू A54 प्लस 132, तो AN की जगह बैठा दिया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A54 A प्लस 53 D इज इक्वल टू 132, A की जगह 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132। ठीक है गाइज, ठीक है। सो यहां पे मेरा क्या हुआ था, 3 प्लस, अब होगा नेक्स्ट स्टेप में 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132। अब देखना गाइज आगे, ये 3 प्लस 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 3 प्लस 636 जो मैंने मल्टीप्लाई किया प्लस 132, फिर कांस्टेंट वाला एक तरफ ऐड होगा, आएगा 771, और ये वाला कांस्टेंट एक तरफ, 3 प्लस 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 771, 12n 3 प्लस 3 माइनस 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 771, माइनस था इधर आके प्लस, 12n इज इक्वल टू 780, और n क्या होगा 780 बाई 12, आंसर क्या आएगा 65। मतलब 65वां जगह पे 65 टर्म मेरा 132 ज्यादा होगा 54 टर्म से। ठीक है गाइस, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, मैं सारी डाउट क्लियर कर दूंगा गाइस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब गाइस ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 12। ये एक अच्छा क्वेश्चन है गाइस, क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, अब समझना, 2AP, भाई मेरे पास 2AP दिया हुआ है। ठीक है गाइस, सो 2AP का मतलब क्या होता है गाइस, कि मेरे पास दो लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है, वो दोनों लिस्ट ऑफ नंबर का हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, ये चीज ये बोल रहा है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस, इज मतलब क्या होता है, इक्वल टू, क्या आया 100, और मेरे से पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो 1000 टर्म के बीच का क्या डिफरेंस होगा ये बताओ। सो देखो गाइस, लेट 2 APs आर, मान लो पहला AP है A1 A2 A3 A4, स्मॉल लेटर में मैंने लिखा है, दूसरा AP है वो मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, कोई भी दिक्कत, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट चलता ही जा रहा है। मान लो भाई कि बोला है कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस क्या है, D, स्मॉल d, और ये होता क्या है, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला, और बोला है दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम। सेम मतलब क्या होता है, बराबर, बराबर मतलब क्या होता है, इक्वल टू, इसलिए मैंने इक्वल टू का साइन दे दिया है, कोई भी दिक्कत। अब आगे का कहानी समझना, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, मतलब डिफरेंस बोला है माइनस, मतलब भाई ये वाला AP और ये वाला AP, जब ये दोनों AP का 100 टर्म घटाते हैं तो आंसर आता है मेरा 100, मतलब A100 माइनस A स्मॉल 100, A100 मतलब कैपिटल वाला और A स्मॉल 100 मतलब छोटा वाला,
इज इक्वल टू 100। ये हो गया इक्वेशन 1 गिवन, ये कंडीशन मेरे को दिया है। कोई भी दिक्कत? मेरे को निकालना क्या है? 8000 माइनस स्मॉल a 1000, इसका मेरे को वैल्यू निकालना है। कोई भी दिक्कत? एकदम समझ में आ रहा है गाइस? अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता है कि ये दूसरा वाला एपी माइनस पहला वाला एपी का 100 टर्म करेंगे तब 100 आएगा? तो गाइस अभी मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, वो क्या है कि आप छोटा वाला A100 मतलब आप छोटा वाला A100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100 भी लिख सकते हैं। पर एक कंडीशन क्या है, ये लिखने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा कि आपको A1000 माइनस A1000 ये निकालना है। अब समझ में आया? आप माइनस ऐसे करो या ऐसे करो, बात बराबर है। पर याद क्या रखना है, अगर आपने पहले वाले केस में बड़ा वाला माइनस छोटा वाला 100 किया था तो नीचे में भी 1000 के केस में बड़ा ए माइनस छोटा ए करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे करते हो छोटा A100 माइनस कैपिटल A100 का आंसर है 100, तब आपको नीचे क्या करना पड़ेगा? स्मॉल a 1000 माइनस कैपिटल A 1000। इससे भी आंसर क्या आएगा मेरा? सेम गाइस। कोई भी दिक्कत? अब देखते हैं आगे। आप गाइस यहां पे देखो, A100 माइनस A100 मेरा दिया था 100, ठीक है? ये कंडीशन मेरे को क्या था? गिवन था। कोई भी दिक्कत? अब आगे का बात समझना। A100 क्या होता है? A प्लस 99D, जो नीचे वाला रहता है उससे एक कम आता है D के साथ, तो A प्लस 99D, ठीक है, माइनस A प्लस 99D। कोई भी दिक्कत? 100। कैपिटल A प्लस 99D माइनस A माइनस प्लस माइनस 99D इज इक्वल टू 100, प्लस माइनस कट गया, कैपिटल A माइनस स्मॉल a, आंसर आया 100। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और मेरे को निकालना क्या था? A1000 माइनस A स्मॉल a 1000। अब A1000 क्या होता है? कैपिटल A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D, A प्लस 999D माइनस A माइनस प्लस माइनस 999D। ये और ये कटा, फिर आया कैपिटल A माइनस A। सबसे इंटरेस्टिंग बात, कैपिटल A माइनस A का वैल्यू क्या था गाइस? 100। तो ये हम लोग उठा के कहां पे डाल देंगे? यहां पे, ठीक है? तो मैंने क्या लिख दिया? 100। आप लोग डब्बा में क्या लिख दोगे? यूजिंग इक्वेशन 2। कोई भी दिक्कत गाइस? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7? मतलब कितना 3 डिजिट नंबर मेरा 7 से डिवाइड होगा। अब भाई एक चीज बताओ मेरे को, 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 22, 42, 36। जहां पे दो चीज हो, जहां पे दो संख्या हो, उसको बोलते हैं 2 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 100, 101, 102, 103, 104, 105। ये क्या होता है मेरा? 3 डिजिट नंबर। कोई भी दिक्कत? अब यहां पे क्या बोला है भाई? कितना 3 डिजिट नंबर है जो मेरा 7 से डिवाइड होगा? तो 100 से स्टार्ट होता है और खत्म कहां पे होता है? 999 पे, क्योंकि इसके बाद क्या आता है? 1000, जो मेरा 4 डिजिट नंबर होता है। सो इतने के बीच में ही हमको ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे गाइस? समझना, दिमाग लगाना। अब यहां पे मैंने फर्स्ट टर्म लिख दिया 105। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर आपने यहां पे डायरेक्ट 105 कैसे लिख दिया? 3 डिजिट नंबर तो 100 से स्टार्ट होता है। तो मुन्ना एक चीज समझो, मेरा नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए? 7 से। अब मैं बच्चा जैसा यहां पे 7 से डिवाइड कर रहा हूं। 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, रिमाइंडर आया 2। क्या ये मेरा कटा? नहीं कटा। अब मैं फिर यहां पे बच्चा जैसा 7 से 102 को डिवाइड करूंगा, तो 7 1 जा 7 आया 3, 2, 7 4 जा 28, रिमाइंडर आया 4। क्या ये मेरा कटा गाइस? नहीं। तो ऐसे ही मैंने एक एक करके चेक किया, तब मेरे को पता कि 105 7 से कटेगा। ठीक है, 3 5 7 5 जा 35। ठीक है गाइस। सो क्या आया मेरा? 105 7 से कट गया, तो इसलिए मैंने 105 को क्या लिखा? 105। अब आपके मन में आ रहा होगा डाउट कि सर आपको कैसे पता चला कि 105 के बाद डायरेक्ट 112 आएगा? तो गाइस इसका एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं कि अगर आपको कभी भी ये लिखा रहे कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, यहां पे जो भी नंबर रहेगा, अब जैसे यहां पे 7 है तो आपको पहला नंबर पता चल गया,
तो अब हर नंबर में प्लस सेवन करते जाओ, हर नंबर में प्लस सेवन करते जाओ। 105 प्लस 7 112, 112 प्लस 7 119, 119 प्लस 7 126, ऐसे ही चलते जाओ। अगर मान लो यहीं पे डिविजिबल बाई 4 रहता तो हम लोग क्या करते हैं, पहला टर्म पता कर लेते हैं, उसके बाद +4 करते जाते हैं। 3 होता तो पहला टर्म पता कर लेते हैं, फिर +3 करते रह जाते। अब बात आती है कि सर आपको कैसे पता कि अब 994 होगा। फिर से वही कहानी मुन्ना कि मैंने 7 को 999 से जब डिवाइड किया तो 7 1 जा 7 29, 7 4 जा 28 19, 7 2 जा 14 आया 5। क्या ये मेरा कटा? नहीं। तो मैं ऐसे एक एक करके देखते गया तो मेरे को दिखा कि भाई 994 से हिट एंड ट्रायल से मैंने देखा, एक्सपेरिमेंट एक एक करके देखें। 7 1 जा 7 आया 2, 7 4 जा 28 आया 1 4, 7 2 जा 14। मतलब ये 994 मेरा कट गया। ठीक है, सो पीछे से मेरा क्या कटा? 994। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये लास्ट टर्म मेरा कौन से जगह पे आ रहा है ये मेरे को बताना है। तो ये कौन से जगह पे आना है ये मेरे को कौन बताता है? an। सो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाई 7 मेरे को क्या करना है? n का वैल्यू निकालना है। तो ये n का वैल्यू कहां से निकलता है भाई? an से निकलता है। क्यों? क्योंकि an वाले फॉर्मूला में n आता है। कोई भी दिक्कत? अब an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाने से पहले क्या मेरे पास 3 चीज दिया हुआ है? हाँ जी, फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, बाद वाला माइनस पहले वाला 7 और an दिया हुआ है, आराम से बन जाएगा। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया हुआ है 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, ये प्लस था इधर आके माइनस, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो ये क्या आया? 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 और ये था मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, 889 बाई 7 ये कटा, 127 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, तो ये -1 था उधर आके प्लस, तो n इज इक्वल टू 128। तो हम लोग फाइनली क्या लिख देंगे कि भाई 128 नंबर है तुम्हारा 105 और 994 के बीच में जो मेरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सो गाइस ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या होता है? टेबल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब टेबल ऑफ 4। ठीक है, लाई बिटवीन, ये बिटवीन वर्ड बहुत खतरनाक वर्ड है। बिटवीन मतलब समझना बीच में। बिटवीन मतलब क्या होता है गाइस? बीच में। बिटवीन मतलब बीच में। ठीक है, सो 10 और 250 के बीच में बोल रहा है, 10 और 250 को लेके नहीं। सो भाई 10 और 250 के बीच में क्या आता है टेबल? तो 11 आता है? नहीं, 12 आता है। फिर अब आपके मन में एक बात चला कि सर आपको कैसे पता चला कि 12 के बाद 16 होगा? सो गाइस यहां पे भी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि मल्टीपल वाले केस में भी अगर जिसका मल्टीपल बोला है, अगर पहला टर्म पता चल गया तो +4 करते जाइए, आगे का नंबर पता चलते जाएगा। अगर यहां पे 3 रहता तो भाई पहला टर्म पता चल जाता, फिर आगे +3 करते जाते। अगर 2 रहता तो पहला टर्म पता चल जाता, फिर आगे +2 करते जाते हैं। ठीक है गाइस, अब आपके मन में आ रहा होगा डाउट कि सर आपको कैसे पता चला कि 248 होगा, 249 क्यों नहीं होगा? तो बच्चा वही वाली बात, क्या 4 के टेबल में 249 आता है? आपको कैसे पता करना है भाई? 4 को 249 से डिवाइड कर दो, 4 6 जा 24, 9 4 2 जा 8, रिमाइंडर आया 1। क्या ये पूरा पूरी डिवाइड हुआ? ना। अब जब मैं 4 को 248 से डिवाइड करूं, 4 6 जा 24 आया 8, 4 2 जा 8, कट के आया 0। तो पता चला आपको मैंने कैसे पता लगाया कि भाई लास्ट नंबर 248 होगा। अब आपके मन में जो डाउट आ रहा होगा कि सर आपने 10 और 250 को क्यों नहीं लिया? अब बात समझो, यहां पे वर्ड लिखा हुआ है बिटवीन। बिटवीन मतलब क्या होता है? बीच में। उसके बीच में क्या है? मतलब 10 और 250 के बीच में। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अगर बिटवीन लिखा है तब हम लोग 10 एंड 250 के बीच में लिख रहे हैं, तो ऐसा क्या लिखा रहेगा कि तब हम लोग उस समय 10 और 250 को भी लिखेंगे?
तो गाइज उस समय यहां पे एक अंग्रेजी वर्ड का यूज होगा, इंग्लिश वर्ड का, जो होता है फ्रॉम। अगर यहां बिटवीन के जगह फ्रॉम रहता तब मैं यहां पे 10 और 250 को इंक्लूड करके देखता। सो अब आपको कहानी समझ में आ रहा है गाइज मैं क्या कर रहा हूं। बिटवीन है इसलिए 10 250 को एक्सक्लूड कर दिया। अगर फ्रॉम रहता तो 10 और 250 को लेके चलता। कोई भी दिक्कत? सो अब आगे समझना। 12, 16, 20, डॉट डॉट 248, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। भाई ये 248 कौन सा जगह पे आएगा मेरे को पता नहीं है, तो मैंने मान लिया an टर्म। an वाला फॉर्मूला लगाने के लिए 3 चीज पता है। हाँ भाई, पहला टर्म, कॉमन डिफरेंस और an आराम से बन जाएगा। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an के जगह 248 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस वन इंटू 4, प्लस था इधर आके माइनस, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4 आया। 236 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड, 236 बाई 4, आंसर आया 59 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो ये क्या आया, माइनस वन था इधर आके प्लस, तो एन इज इक्वल टू 60। मतलब ऐसा 60 मल्टीपल है जो आपका 4 और 25 के बीच में आता है। ठीक है गाइस, सो अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्या है, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ एन 2ap। 2ap मतलब दो लिस्ट ऑफ नंबर दिया रहेगा भाई मेरे पास, एक है 63, 65, 67 डॉट डॉट, और दूसरा है 3, 10, 7 आर इक्वल। बोल दिया है मेरे को क्या निकालना है, n का वैल्यू, और बोला है nth टर्म पहला एपी का और दूसरा एपी का बराबर है। तो भाई पहला एपी 63, 65, 67 डॉट डॉट an, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, कोई भी दिक्कत, और an ये मेरा AP2 3, 10, 17, ये पहला एपी था इसलिए स्मॉल से रिप्रेजेंट कर दिए, ये दूसरा एपी था इसलिए कैपिटल से रिप्रेजेंट कर दिए, कोई भी दिक्कत। ये मेरा पहला एपी था गाइस, इसका मेरे को फर्स्ट टर्म पता है 63, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से दिखाया, क्या होता है बाद वाला माइनस पहले वाला, 65 माइनस 63 2। अब यहां पे AP2 क्या आ गया गाइस, यहां पे पहला टर्म कैपिटल A1 से दिखाएं, वो था मेरा 3, और कैपिटल डी से कॉमन डिफरेंस, ठीक है, तो वो क्या है बाद वाला माइनस पहले वाला, तो आया 7। और क्या बोला है A/Q मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत, आपको बोर्ड में भी ऐसे ही बनाना है गाइस, ठीक है। सो an इज इक्वल टू an, बड़ा वाला an माइनस स्मॉल n, मतलब दूसरा वाला एपी बराबर पहला वाला एपी का nth टर्म। फॉर्मूला बैठा दिए बच्चा जैसा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर इसका a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है गाइस। सो अब यहां पे मैंने a की जगह बैठा है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7, फिर इज इक्वल टू 63 प्लस एन माइनस वन इंटू 2, ठीक है गाइस। फिर 3 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2। अब कांस्टेंट वालों को सॉल्व कर लो, 7n प्लस 3 माइनस 7 आया माइनस 4, 2n प्लस माइनस माइनस 63 माइनस 2 61, फिर अब n वाला एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, 7n माइनस 2n 5n, 61 प्लस 4 65, 5 मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड, n इज इक्वल टू 65 बाई 5, आंसर आया मेरा 13। मतलब 13वां जगह दोनों एपी का सेम है, मतलब 13वां जगह पे जो नंबर आएगा वो मेरा बराबर होगा। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 16। क्या है, डिटरमाइन द एपी। भाई मेरे को एपी बताना है, मतलब लिस्ट ऑफ नंबर बताना है। हुज थर्ड टर्म, मतलब तीसरा जगह पे मेरा क्या है 16, ये मेरा मिल गया पहला कंडीशन। और बोला है जो मेरा सातवां टर्म पे जो नंबर है एक्सीड्स मतलब बड़ा है, एक्सीड्स मतलब बड़ा है, किससे बड़ा है फिफ्थ टर्म से, कितना बड़ा है 12 बड़ा है। तो अब मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट समझाया था कि भाई 7 टर्म मेरा बड़ा है, तो इसको फिफ्थ टर्म से बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ टर्म में प्लस 12 जोड़ दीजिए, कोई भी दिक्कत। अब लेट एपी बी A1, A2, A3, A4 एंड कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी, कोई भी दिक्कत। A3 इज इक्वल टू 16, थर्ड टर्म दिया था 16 पता है। अब यहां पे दूसरा बात कि भाई A7 इज इक्वल, A7 टर्म एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब क्या आता है बढ़ जाता है, मतलब बड़ा है, मतलब सातवां टर्म मेरा बड़ा है। बड़ा है किससे बड़ा है, पांचवा टर्म से। कितना बड़ा है भाई
12 बड़ा है। तो अब सातवां टर्म और पांचवा टर्म को बराबर करने के लिए, इक्वल टू मतलब क्या होता है, ये इसके बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप A5 में +12 कर दीजिए, तब ये A7 के बराबर आ जाएगा। आपके मन में डाउट कि सर आपने यहां पे +12 क्यों नहीं किया A7 के साथ? मुन्ने, अगर मैं A7 के साथ प्लस कर देता तो ये नंबर तो पहले से बड़ा है, उसके साथ नंबर ऐड करेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, तो क्या वो इसके बराबर आएगा? नहीं, मेरे को क्या करना रहता है, इक्वल मतलब क्या होता है, बराबर। जब भाई मेरा 7 टर्म बड़ा है तो मैं A5 जो छोटा है उसमें जब नंबर ऐड करूंगा तब वो मेरा A7 के बराबर हो जाएगा। ये हुआ पहला कंडीशन। या तो आप ऐसे करो तब भी आपको आ जाएगा, या तो आप ऐसे करो। अच्छा सर, ये आपका A7 तो बड़ा था, मैं काम करता हूं, मेरे को A5 के बराबर ही लाना है ना, तो मैं अगर A7 में 12 को घटा दूं तब भी तो ये मेरा A5 के बराबर आ जाएगा। तो हां गाइस, आप ये इक्वेशन फॉलो करो या ये इक्वेशन फॉलो करो, दोनों बात बराबर है। ठीक है, अब समझते हैं आगे का कहानी क्या है। नाउ A3 इज इक्वल टू 16, मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। मैंने ये इक्वेशन यूज किया है, कोई भी दिक्कत? A प्लस 6D इज इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12, A से A कटा, 6D D वाला एक तरफ, 6D माइनस 4D 2D इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 12/2, आंसर आया मेरा 6। अब पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, A प्लस 12, 2 इंटू 6 12, तो A इज इक्वल टू 16 माइनस 12, आंसर आया 4। और आपको एक चीज मैं पहले बता देता हूं, किसी भी एपी को डिटरमाइन करने के लिए चाहिए क्या रहता है मेरे को, आपको मैंने पहले ही पढ़ा चुका है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या था, A प्लस D, A प्लस 2D। अगर मेरे को कहीं से भी A पता चल जाए और D पता चल जाए तो मैं लिस्ट ऑफ नंबर लिख दूंगा। तो भाई मेरे को A पता चल गया और मेरे को D पता चल गया, तो बच्चा जैसा यहां पे वैल्यू बैठा दो, A मेरा 4, A प्लस D मतलब 4 प्लस 6 10, A प्लस 2D मतलब 16, A प्लस 3D मतलब 22। ऐसे ही नंबर चलता जाएगा। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 गाइस। सो गाइस, ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 17। क्या है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। 20 टर्म कहां से बताना है, लास्ट टर्म से बताना है। एपी क्या है, मतलब लिस्ट ऑफ नंबर क्या है, 3, 8, 13, डॉट 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 253। अब यहां पे गाइस मैं आपको एक चीज बताता हूं कि an इज इक्वल टू जो था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला पता है गाइस कहां लगता था, ये फॉर्मूला हम लोग लगाते थे an टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। यहां पे हम लोग an टर्म हमेशा कहां से देखते थे, बिगिनिंग से। ये वाला बात गौर करना गाइस, कहां से देखते थे, बिगिनिंग। कहां से, बिगिनिंग। बिगिनिंग से गाइस, ठीक है, कोई भी दिक्कत? अब आगे का बात समझना, 3, 8, 13, डॉट डॉट 253। अब बोला है कि 20 टर्म कहां से चाहिए, लास्ट से चाहिए। मतलब भाई ये मेरा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कहां से था, बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग से। 1, 2, 3, 4, 5। हम लोग क्या बोलते थे कि भाई ये मेरा पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, कहां से गिने, स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से गिने। और एंड मतलब क्या होता है, पीछे से गिनना। एंड मतलब क्या होता है, पीछे से गिनना। तो भाई जब पीछे से गिनना चालू किए तो ये मेरा पहला टर्म है ना 253, ये पहला टर्म, डॉट डॉट डॉट, ये टर्म हमको नहीं पता था तो मैंने an माइनस 2 लिख दिया, इसको an माइनस 1 और इसको an। ठीक है, अब ये मेरा हो गया a1। आपको निकालना क्या है गाइस, 20 टर्म निकालना क्या है, 20 टर्म। तो 20 टर्म होता क्या है, a प्लस 19d। आपको पहले ही पता है, जो यहां रहता है उसके एक नीचे आ जाता है d के साथ। ये भी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, a प्लस 19d। ये भी आपको समझ में आ गया गाइस कैसे हुआ। अब मेरे को निकालना क्या था, 20 टर्म, a प्लस 19d। अगर कहीं से मेरे को a और d का वैल्यू पता चल जाता तो मेरा काम बन जाता। और d होता क्या है, बाद वाला माइनस पहले वाला। हम लोग चल कहां से रहे हैं, इधर से, राइट से लेफ्ट चल रहे हैं।
तो भाई मैंने क्या बोला, डी कैसे निकलता है, देखो देसी तरीका, बाद वाला माइनस पहले वाला। चल कहां से रहे सर, ये मेरे को an a-1 a-2 नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा है। ये तो पता चल रहा है कि मेरा a1 यहां से स्टार्ट किए, अब समझना 20 टर्म यहां से गिनना चालू किए पीछे से। तो भाई डी क्या होता है, बाद वाला माइनस पहले वाला, सर ने बताया था। यहां से चलना चालू किए, इधर से चल रहे हैं, तो भाई बाद क्या आया, यहां पहुंचे, बाद क्या आया, बाद वाला माइनस पहले वाला। अब यहां देखो सर 1, 2, 3, 4, 5 चल कैसे रहे थे, इधर से इधर, इधर से इधर, तो मैंने क्या बोला, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला। यहां भी डी कैसे चल रहे हैं, इधर से इधर चल रहे हैं, तो क्या था, इधर से इधर, राइट टू लेफ्ट, बाद वाला माइनस पहले वाला। 8 - 13 करते तब भी -5 आता, 3 - 8 करते तब भी -5 आता, कोई भी दिक्कत। और हमको निकालना क्या था, a20, ये क्या है a + 19d, तो a का वैल्यू आया मेरा 253 प्लस ये क्या था 19 इंटू -5। सो गाइस ये क्या हुआ, 253 प्लस माइनस माइनस 19 5 95, 253 - 95, आंसर क्या है मेरा 158। ठीक है गाइस, सो अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या है गाइस क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट टर्म ऑफ एन एपी। भाई बहुत ही इजी सवाल है, सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड द एट टर्म ऑफ एन एपी, फोर्थ टर्म और एट टर्म को जोड़ के आंसर क्या आ रहा है मेरा 24, और 6 टर्म और 10 टर्म को जोड़ के आंसर क्या आ रहा है 44। मेरे को बताना है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। भाई फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, दिमाग कैसे क्लिक कर रहा है कि जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, a + d a + 2d। ये वो मेरा फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। ये मेरा कैसे निकलेगा, अगर मेरे को a और d का वैल्यू पता चल जाए तो मैं यहां लाके बैठा दूंगा, तो मेरा फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी निकल जाएगा। दिमाग देख लो कैसे अप्रोच कर रहे क्वेश्चन को। अब देखो आगे का कहानी, लेट द रिक्वायर्ड एपी बी a1, a2, a3, a4। गिवन क्या है, a4 + ad = 24। a4 क्या होता है, a + 3d + a + 7d = 24, a + a 2a + 10d = 24, 2 इसमें कॉमन था, a + 5d = 24, a + 5d मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 24/2 12, a + 5d = 12। फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, a6 + a10 = 44। सेकंड कंडीशन, a6 क्या होता है, a + 5d + a + 9d = 44, a + a 2a 5 + 9 14d = 44। दोनों में 2 आ रहा था कॉमन, a + 7d = 44, तो 2 मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड, a + 7d = 44/2 22, a + 7d = 22। अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है गाइस, सो a + 5d = 12, a + 7d = 22, माइनस माइनस माइनस, सो -2d = -10, माइनस से माइनस कटा, d = 10/2, आंसर आया 5। पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, a + 5d = 12, a + 5 × 5 = 12, a + 25 = 12, a = -13। अब बच्चा जैसा यहां पे बैठा दीजिए, जनरल फॉर्म में एपी क्या था, a + d a + 2d, तो a का वैल्यू है -13, a + d -13 + 5 -8, और फिर a -13 + 5 × 2, आंसर आया -3। ठीक है गाइस, तो अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्या है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव एक लड़का है, उसने काम करना चालू किया 1995 में। उसका साल का सैलरी था 5,000 रुपए, एनुअल सैलरी, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। हर साल उसका 200 रुपए बढ़ता था। आपको बताना है कि भाई कौन से साल में उसका पैसा 7,000 रुपए हो जाएगा। तो मेरे को क्या बोला है, जब वो स्टार्ट किया था 1995 में, तो उसको उस समय कितना पैसा मिलता था साल में 5,000, और बोला है कि जैसे जैसे साल बढ़ता है 200 रुपया उसका बढ़ते जाता है। तो 5,000 + 200 5,200 + 200 5,400। अब आपको बताना है कि उसका सैलरी 7,000 कब होगा, 7,000 कब होगा, किस ईयर पे होगा, किस जगह होगा। ये कब किस वर्ड आता है, तो हम लोग an का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, an कॉन्सेप्ट। तो an वाला फॉर्मूला लगाने के लिए 3 चीज होना चाहिए, a और d। क्या है मेरे पास, हाँ भाई है, a 5,000, d बाद वाला माइनस पहले वाला, an 7,000, n हमको निकालना है। an = a + n - 1 × d, an आ गया 7,000 = a 5,000 + n - 1, d का वैल्यू 200,
ये आया माइनस 2000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। 2000 बाई 200 क्या हुआ 0 0 0 0, ये 2 10 जा 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 था इधर आके प्लस, तो n का वैल्यू क्या आया 11, n का वैल्यू क्या आया 11। तो भाई उसका इनकम 11वां साल में 7,000 रुपए हो जाएगा। कौन से साल में 11वां साल में, मतलब ईयर 2005 में। कोई भी दिक्कत गाइस, एकदम समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो, 1995 पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, फिर 1998 चौथा साल, 1999 पांचवा साल, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। तो ये क्या हुआ मेरा 11वां साल पे क्या आया, 11वां साल कब, मतलब साल 2005 में उसका क्या 7,000 रुपए हो जाएगा। अब आते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 20 पे। सो गाइस ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है, रमाकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। रमाकली 5 रुपए बचाता था हर पहले सप्ते साल का, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग। फिर वो ज्यादा बचाना चालू कर दिया। पहले वो 5 रुपए बचाता था, फिर वो हर सप्ते 1.75 रुपीज ज्यादा बचाने लगा। तो इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75, फाइंड n। आपको n का वैल्यू निकालना है। पहले वो 5 रुपए बचाता था, फिर वो 1.75 रुपए ज्यादा बचाने लगा, तो क्या हुआ 6.75, फिर वो 6.75, तो फिर वो क्या था कि वो हर सप्ताह 1.75 ज्यादा बचाता था। तो इसलिए हम लोग 1.75 ऐड कर रहे हैं। पहले कुछ था, बाद में कुछ बचाने लगा। तो 5 प्लस 1.75 6.75, 6.75 प्लस 1.75 8.30, और डॉट डॉट जब उसका वीकली सैलरी कितना हो जाए 20.75, कब हो जाए, क्या हो जाए, तब हम लोग an वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या मेरे पास 3 चीज है, हाँ भाई a है, हाँ भाई d है, हाँ भाई an है, हाँ भाई a1 इज इक्वल टू a5, d इज इक्वल टू बाद वाला माइनस पहले वाला, ठीक है गाइस। 6.75 माइनस 5 इज इक्वल टू 1.75, an इज इक्वल टू 20.75 और an इज इक्वल टू 20.75, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20.75। ये क्या होता है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75। n माइनस 1 इधर प्लस 5 था, इधर आके माइनस 5 हो जाएगा, कोई भी दिक्कत। 20.75 तो क्या आ जाएगा ये 15.75, और ये 1.75 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 बाई 1.75, इसका 100 ऊपर, इसका 100 नीचे, कोई भी दिक्कत। सो 100 से 100 कटा, ये 5 बार में दोनों ऊपर नीचे कटा, तो आया मेरा 535, 531 15, 57, 563, फिर 71 79, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो n का वैल्यू क्या आया 10, मतलब 10th वीक में उसका सेविंग कितना हो जाएगा 20.75। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन पार्ट होता है खत्म। अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत हो गाइस, सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना, और अगर चैनल पे नया हो तो लाइक ठोको गाइस, और सब्सक्राइब करो, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, एकदम आग मचा दो। ठीक है गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय बाय, सी यू ऑल, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।